हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये जो मैं आपको 18 टॉपिक बताने वाली हूँ, 18 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं इन 18 महत्वपूर्ण टॉपिक को, तो आपके इंग्लिश में 100 नंबर जो है वो पूरे पक्के हैं। कोई भी नहीं रोक सकता है 100 नंबर पाने से। बस आपको यही 18 जो टॉपिक मैंने लिखा है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फटाफट से तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया तो फटाफट से तो तैयार करना ही पड़ेगा। और तो ये जो 18 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसको आपको बस फटाफट से तैयार कर लेना है। और जो जो बताऊंगी टॉपिक सबको लाइन वाइज लाइन सबको फटाफट से तैयार करते जाना है, जिससे कि सारा टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश बोर्ड परीक्षा का, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वन लॉन्ग पैसेज ही आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वन लॉन्ग पैसेज, जो कि 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा वो भी 4 पूछा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा और चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 12 नंबर का। तो यहाँ पर आपके 12 नंबर क्लियर हो गए। और यहाँ पर नीचे जो है इसी में आपसे पूछा जाएगा 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन जो है 3 पूछा जाएगा, जो कि 1-1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपके 3 नंबर हो गए, यानी कि 12 और 3 हो गए हमारे 15, यानी कि 15 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वन लॉन्ग पैसेज, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए जो रीडिंग है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो सेक्शन बी है वो देखते हैं कि उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या आपको तैयार कर लेना है उसमें। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो सेक्शन बी है ये है राइटिंग, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग जो है इसमें आपसे पूछा जाएगा, वो भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा और ऑटोबायोग्राफिकल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगी कि आपको जो आर्टिकल है वो कैसे लिखना है, और साथ ही मैं ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो आपको तैयार कर लेने हैं। बात और इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की देखिए कि इस बार ना एससी की जगह पर आर्टिकल लिखने के लिए आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यही आपको आर्टिकल राइटिंग जो है तैयार कर लेना है। एससी की जगह पर आपसे आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपको तैयार कर लेने, उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी ही बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जिससे कि आप उन आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर ले। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको जो आर्टिकल है वो कैसे लिख कर आना है अपनी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इन दोनों ही टॉपिक पर मैं वीडियो जल्दी ही बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। तो चलिए अब हम आगे के जो टॉपिक है जो कि आपको फटाफट से तैयार कर लेने वो देख लेते हैं। उसके बाद से आगे का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, 3rd नंबर, वो है कि लेटर आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। और देखिए किस किस पर लेटर आ सकता है, एक तो कंप्लेंट लेटर आ सकता है यानी कि शिकायती पत्र, और एक आ सकता है एडिटर लेटर यानी कि संपादक पत्र। मतलब कि इन दोनों टॉपिक पर जो है आपसे लेटर जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10 मार्क्स यहाँ पर आपके हो गए, यानी कि टोटल 20 नंबर के सेक्शन बी में आपसे जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल कितने, 20 मार्क्स के, ओके। तो अब हम जो आगे का जो सेक्शन सी है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। तो टोटल है 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले की अगर बात करें तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसे नरेशन भी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद से सिंथेसिस आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, और अगला है सिंटैक्स, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इन सभी को। और सिनम्स है और उसके बाद से एंटीनम्स है। तो सिनम्स और एंटीनम्स पर ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाकर देख लीजिएगा। और इन सभी की भी वीडियो मैं जल्दी बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके बाद से है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी सारे इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है। अगला जो है वो है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए एक बात और कि मतलब कि अब अगर आपका तैयार नहीं होते अच्छे से और तैयार आप कर भी नहीं पाते हैं, कुछ काज इसमें टॉपिक तैयार कर लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। ये नहीं है कि मतलब 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स एकदम आपको लाना ही है। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो पैनिक मत होइए। इसमें जैसे सिनम्स बहुत आसान होते हैं, एंटीनम्स बहुत आसान होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आसान होते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, होमोफोन्स, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसमें से कुछ काज तैयार कर लीजिए। तो 20 मार्क्स का अगर आप नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं तो 15 मार्क्स तक का आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि 15 मार्क्स जो है वो आपको आसानी से मिल जाए, ओके। 10 मार्क्स भी ठीक है, ओके ना। आगे के टॉपिक देखिए फ्रेंड्स, अगला 13 नंबर टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी दिया रहेगा, हिंदी आएगा और आपको इंग्लिश उसका लिखना रहेगा, ठीक है। हिंदी आएगा और इंग्लिश लिखना रहेगा। तो इसको आपको तैयार करना है। और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो पूरे 5 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश अगर आप तैयार कर लेते हैं इस टॉपिक को तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है
टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रोज का जो चैप्टर है, जितने भी सारे प्रोज में चैप्टर है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिया है, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपसे टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर के, यानी कि पूरे 8 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, 4 नंबर के पूछे जाएंगे तो 8 नंबर हो गया। तो टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, और मैंने कंप्लीट करवा दिया प्रोज के जितने भी सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसके लिए देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके लिए आपको 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो है द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा अच्छे से। दूसरा है डीप वाटर और तीसरा है इंडिगो। ये तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब आगे की जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं फटाफट से। अगला जो टॉपिक तैयार करना है आपको, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 7 मार्क्स का आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और ये देखिए प्रोज में से ही पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज में से सिर्फ आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं पोइट्री में। हमने प्रोज कंप्लीट कर दिया। पोइट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स तो पोइट्री में देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि पूरे हो गए 6। इसके लिए तीन चैप्टर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। माई मदर एट 66, दूसरा जो है द थिंग ब्यूटी, और तीसरा जो है कीपिंग क्वाइट। अगला जो टॉपिक आपको तैयार कर लेना है वो है सेंट्रल आइडिया। एंड आई एम श्योर कि आपने सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से तैयार कर दिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के मैंने सेंट्रल आइडिया जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, और हिंदी में आपको एकदम अच्छे से व्याख्या करके बताया, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आए तो उसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर यह है कि सेंट्रल आइडिया अगर हम याद भी करें तो क्या सारे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद करें, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैंने आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करने हैं, किस किस चैप्टर के कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसके सेंट्रल आइडिया आप याद कर सके, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन कौन से सेंट्रल आइडिया जो है आपको याद करके जाना है अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला टॉपिक है 80 नंबर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में देखिए फ्रेंड्स, आपसे दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे। तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल हो गया 8 नंबर। और कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने हैं इसके लिए, तो द थर्ड लेवल, द एनिमी और द टाइगर किंग, तीनों ही चैप्टर मैंने कवर करवा दिए। तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पूरे 15 मार्क्स के जो है ये सप्लीमेंट्री में से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 18 टॉपिक जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। और अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100 में 100 पाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। और भी सारे जो भी टॉपिक है वो मैं फटाफट से कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे कि आप जो है उसको फटाफट से याद कर ले और अपनी बोर्ड परीक्षा में जाकर लिख दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन आपको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और बात इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।